हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एक नई कक्षा के लिए नया विषय विज्ञान नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो कि कक्षा 9 के बच्चों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज का मेरा टॉपिक होगा पदार्थ, मैटर। तो अपने आसपास आप लोग जो भी वस्तुएं देखते हैं वे सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। देखते हैं कि आप उनकी आकृति, आकार, बनावट सब अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, क्या क्या बने हैं, सब कुछ क्या है, पदार्थ हैं। तो हमारा संसार किससे बना हुआ है, पदार्थों से बना हुआ। तो आज मैं सिर्फ पदार्थ के बारे में बताऊंगा, पदार्थ क्या होते हैं। चलिए देखिए कि पदार्थ मैटर, पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं वे सब क्या हैं, पदार्थ हैं। जो खाते हैं वे सब पदार्थ हैं, जो पहनते हैं वे सब पदार्थ हैं, किसी न किसी पदार्थ से वे बने हैं। और ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, कई अवस्थाओं में होते हैं, जो कि 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः, ठोस, द्रव, गैस। ठोस होते हैं जैसे लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, ये सब ठोस हैं। द्रव में देखिए दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। गैस देख ही रहे हैं, वायुमंडल में जो हमारा चारों तरफ से गैसें हैं ये सब गैस है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब गैसेज हैं। अब देखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है ना, पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए देखिए, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसमें क्या होता है, भार होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिनका ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। हमारे आस पास की वस्तुएं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या होता है, जिनमें भार होता है। जो स्थान घेरती हैं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं। घेरती हैं तथा जिनका एहसास, जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया उनका एहसास ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, क्या हुआ, वह सब पदार्थ कहलाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास क्या है, कई प्रकार की वस्तुएं विद्यमान है, जिनमें क्या है, भार है, जो स्थान घेरते हैं। जैसे मैं एक मार्कर लिया हूँ, इसका एक भार है या स्थान कुछ न कुछ घेर रहा है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसमें कुछ भार है या कुछ स्थान घेर रहा है। इसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, एहसास कर रहे हैं, यानी इसको हम अनुभव कर ले रहे हैं, हाथ के द्वारा इसको देख सक रहे हैं, हाथ से इसको क्या कर रहे हैं, टच करके महसूस कर ले रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए, पदार्थ हो गए। पदार्थ जो है, प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है और उनके अणु क्या हो सकते हैं, समान होते हैं। और कई वस्तुएं कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, तो ये सब भी क्या है, पदार्थ ही हैं। चलिए कुछ पदार्थों के अभिलक्षणिक गुण लिख लेते हैं। पदार्थों के अभिलक्षणिक गुण, यानी इनकी कुछ क्वालिटी होती है पदार्थों की, कि हम कैसे पता कर सकते हैं पदार्थ हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, पदार्थों के अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब देखिए, पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच खाली जगह होते हैं, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे एक बीकर लीजिए, इसमें पानी दीजिए, इसमें नमक या चीनी को मिलाइए, उसके बाद इसको घोलिए, देखते हैं क्या होता है, नमक और चीनी उसमें घुल जाती है। इससे साबित होता है कि उसके बीच क्या है, रिक्त स्थान है, किसके, पदार्थों के अणुओं के बीच। अगर यही नहीं घुलता क्या होता है, इससे तो होता है कि उसमें स्थान नहीं है, लेकिन क्या है, पदार्थों के अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। लाल दवा ले लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, कुछ भी मतलब मिलाते हैं, अगर उसमें मिक्स हो जा रहा है तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि उसके बीच, अणुओं के बीच रिक्त स्थान है। और फिर देखिए दूसरा लिख लीजिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये सोचेंगे पदार्थ के कण कैसे गतिशील होते हैं। आप लोग अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं पूजा के समय, तो देखते होंगे कि पदार्थ का जो अगरबत्ती जो जलता है उसका धुआं निकलता है, क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है, गैस जो निकलती है, महकती है, अर्थात एक कोने में हम रख देते हैं अगरबत्ती को, पूरे कमरे में फैल जाता है। ये कैसे होता है, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में होता है, उसके अणु जो कण होते हैं क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, इसी से चारों तरफ क्या होता है, वह फैल जाता है। और आगे लिखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी है तीसरा।
तीसरा लिखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थों के कण होते हैं क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगता है। जैसे हम देखते हैं कि खेल के लिए कभी 3-4 लड़कों का समूह बनाइए, जब उनको चारों तरफ घुमा देते हैं, आगे पीछे से घूमने के लिए बोलते हैं, तो क्या होता है, वह सब आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। इससे पता लगता है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह पदार्थ के क्या हैं, कुछ अभिलक्षणिक लक्षण हैं। अच्छा, इनको वस्तुओं को जो होते हैं उनके सामान्य लक्षण के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, चलिए ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर क्या होती है, पदार्थ की इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। देखिए, कोई भी होता है, पहले हमें पता होना चाहिए ना पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे कौन कौन से हैं, ठोस, इसके सॉलिड लिख लीजिए, दूसरा द्रव, लिक्विड, तीसरा गैस। देखिए, कितनी अवस्थाएं पदार्थ की, 3 अवस्थाएं हैं। अब हम प्रत्येक का कुछ थोड़ा थोड़ा बताएंगे प्रत्येक के बारे में। ये हो गए पदार्थ की अवस्थाएं, हो गई ठोस, द्रव, गैस। अब फिर हम चलते हैं पदार्थ का वर्गीकरण कर लेते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण कर लेते हैं। पहले लिखिए, देखिए
हमें पहले से क्या पहले जानना है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण उनके कई गुणों के आधार पर किया गया, भौतिक गुणों के आधार पर भी और रासायनिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण क्या है पहले बात देखिए, वस्तुओं को क्या लिखिएगा, वर्गीकरण। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना। वर्गीकरण कहलाता देखिए, जो कोई भी वस्तु होता है उनका सामान्य लक्षण क्या है, उसके लक्षणों में जैसे हो गए भौतिक लक्षण क्या है, रासायनिक लक्षण क्या है, उसके आधार पर उनको अगर व्यवस्थित करते तो क्या होता है, वर्गीकरण कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं भौतिक वर्गीकरण क्या होता है। भौतिक, जिनका रूप रंग आकार होता है वे सब क्या आ जाते हैं, भौतिक के अंतर्गत आते हैं। बाह्य संरचना होती है, तो लिखिए पदार्थ के बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकृत करना क्या हो जाएगा, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। कोई पूछता है भौतिक वर्गीकरण क्या होता है तो बताओगे पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर उनको वर्गीकृत करना भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। चलिए अब लिखिए आगे रासायनिक वर्गीकरण। चलिए दूसरे लिखिए रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर उनको वर्गीकृत करते हैं, तो क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। देखिए पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत
करना रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, पदार्थ को उनके इसके आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत करना रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो अभी हमने देखा कि भौतिक के अंतर्गत क्या होते हैं, पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। हम चलते हैं एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इतना इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इतना हो गया है रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण। देखिए चलिए पदार्थ को घुलनशीलता के आधार पर क्या होते हैं। ये देखिए जल में पहले चलिए ठोस, द्रव, गैस के बारे में जान लेते हैं, तब इसके बाद बताते हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज क्या होते हैं। सॉलिड, सॉलिड का पहले हम यहाँ देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं आप लोगों को। ये ठोस, ठोस के हो गया। और थोड़ा और एक और बना दे रहे हैं। ये द्रव है थोड़ा, इसके हम थोड़े थोड़े दूर होंगे। जो गैस बना दे रहे हैं, एक, दो, द्रव के हो गए, गैस के। चित्र से ही समझ में आ जा रहा है ठोस क्या होते हैं, द्रव कैसे क्या होते हैं, इन सब के क्या होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं। तो पहले लिखिए, ठोस पदार्थों में
पदार्थ के अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ये जो ठोस है, ये वाला पहला है ठोस का, दूसरा द्रव का चित्र है, तीसरा गैस का। तो तीनों में देखिए कुछ अंतर दिख रहा है ना उनके कणों में। इसमें क्या है, ठोस के कण जो है एकदम पास पास है, कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट है, क्लोजली जो है एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, यानी इनके बीच स्पेस बहुत ही कम है। इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसको लिख लीजिएगा। इनमें आकर्षण बल अधिक होता, ये इसके आकर्षण बल अधिक होने की वजह से क्या है, इसके अणु एक दूसरे के पास पास है। अगर ये आकर्षण बल थोड़ा ढीला होता तो ये द्रव हो जाते, और उससे भी कम होता तो क्या हो जाते हैं, गैस के अणु हो जाते हैं। फिर देखिए, ठोस के अणु अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इनके अणु क्या होते हैं, लगभग अपने स्थान पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इनमें गति थोड़ा कम होता है, किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा, गैसों की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच गति कम होती है। अच्छा, इसी कारण इनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। चलिए लिखिए, ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है। इसको नोट कर लीजिए, ठोस क्या होते हैं, इनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब चलिए बताते हैं द्रव के, द्रव क्या होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, उनके कणों के बीच कैसी स्थिति होती है, उनमें कैसे अवस्था होती है, क्या उनका आकृति और आयतन निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, इस सब के बारे में बताते हैं हम। दूसरा लिखिए, द्रव। लिखिए पहले, ठोस पदार्थों की अपेक्षा की तुलना में द्रव के और दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, इनके कणों के बीच जो दूरी थोड़ा अधिक होती है। इनमें
आकर्षण बल द्रव के अणुओं की तुलना में कम होता है। सॉरी, इनमें आकर्षण बल ठोस के अणुओं के ठोस के अणुओं की तुलना में कम होता है। ठीक है, जो द्रव होता है इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वह ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, यानी थोड़ा उनसे दूरी पे होते हैं। ठीक है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। निश्चित नहीं होती है। देखिए, द्रव के जो आकृति होती है निश्चित नहीं होती। किसी बर्तन में हम रख देते हैं तो इसका आकृति बना लेता है। चाहे अगर 1 लीटर पानी है, उसको बोतल में रख देंगे, उतना जितना होगा उसका उस हिसाब से उसकी आकृति बनाएंगे। अगर उसको प्लेट में रख देते हैं तो वहाँ फैल करके वो आकृति बनाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव के कुछ गुण हैं, क्या होता है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। इसको इतना नोट कीजिए। अब लिखिए गैस जो होते हैं तीसरा लिखिए गैस के क्या गुण होते हैं। देख ही रहे चित्र में आप, गैस के अणुओं के बीच क्या होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है, अधिक स्थान होता है। ठीक है, इनमें आकर्षण बल दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य होता है। और जिस स्थान पर रखते हैं वही उनका क्या करते हैं, आयतन प्राप्त कर लेते हैं। यानी इनका क्या होता है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है जिसमें भी रखते हैं। और गैसीय पदार्थों में क्या होता है, लिखिए गैस के अणु ठोस द्रव के अणुओं की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं। देखिए इनके जो अणु है क्या है, दूर दूर है ना। देखिए ठोस है, द्रव है, उसके अपेक्षा क्या है, इनके दूर दूर है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल
बहुत ही कम होता है। इसकी अपेक्षा में, ठोस और द्रव के अपेक्षा में। तीसरा देख लीजिए क्या है इनका। अब जो गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं, गैस जिस बर्तन उसी की आकृति और आयतन बना लेते हैं। जिसमें जिस भी बर्तन में रखते हैं, देखिए 1 लीटर गैस को आप चाहे पूरे बड़े सिलेंडर में फैला के रख सकते हैं, 1 लीटर गैस को छोटे से सिलेंडर में इसको प्रेस करके दबा करके रख सकते हैं। तो यह क्या होता है कि जिसमें भी जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी की बनावट और आयतन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। देखिए गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। यह हमने पढ़ लिया पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ क्या है, पदार्थ कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लिए, अब लक्षणिक लक्षण पढ़ लिए। इसमें हमने ठोस, द्रव, गैस का क्रम से विस्तार से वर्णन कर दिया, यानी बता दिए सबको। अब आगे की कक्षा में आप इससे आगे जानेंगे, तो आपको बने रहना है कक्षा में। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है IQ विनोद। इस सब्सक्राइब कीजिए। हर कक्षा में इस विषय से संबंधित कक्षाएं पाते रहेंगे और आप लोग अपने शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाए रखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।